हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से नेक्स्ट के आर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 12 मैथ के लिए हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो यहाँ पे हमने 11 क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में इसको डिवाइड किया और ये पार्ट 3 वीडियो होगी। तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। 2 tan इनवर्स कोस एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 कोसक एक्स। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करने वाले हैं। आइए प्यारे बच्चों, इसमें हम x की वैल्यू निकालने वाले हैं कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स कोस एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 कोसक एक्स। तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या होगा ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला बन जाता है 2 tan इनवर्स एक्स का। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2x, tan इनवर्स भी लगाएंगे इसके साथ साथ। तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे tan इनवर्स रखेंगे, tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चे। ठीक है, तो x की जगह यहाँ पे है कोस एक्स, तो यहाँ क्या रखेंगे tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस की जगह क्या होगा हमारा, कोस की जगह हो जाएगा 2x, ये कोस मतलब x की जगह क्या है कोस एक्स, तो ये हो जाएगा कोस एक्स 2 कोस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और इक्वल्स टू tan इनवर्स, एज इट इज इसको उतारेंगे tan इनवर्स 2 कोसक एक्स। tan इनवर्स से tan इनवर्स गायब हो जाएगा या नहीं होगा बताइए। अगर tan इनवर्स को मैं इधर लेके आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा tan x, tan हो जाएगा यहाँ पे, और ये अंदर हो जाएगा tan इनवर्स 2 कोस x, इसको मैं इधर ले आया तो tan हो जाएगा ये 1 माइनस कोस स्क्वायर x, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और ये हो जाएगा 2 कोसक x। एक कट हुआ तो क्या हो जाएगा 2 कोस x 1 माइनस कोस स्क्वायर x इक्वल्स टू 2 कोसक x। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई है। चलिए ठीक है, समझ में आई है तो चलिए, तो यहाँ से कट करेंगे, क्या आ जाएगा कोसेक इनवर्स, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो ये आ जाएगा ऊपर 2 कोस एक्स 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2 कोसक एक्स। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 इंटू 1 ओवर साइन एक्स, कोसेक एक्स को 1 ओवर साइन एक्स, और ये हो जाएगा 2 कोस एक्स ओवर साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, एक साइन से साइन कट जाएगा ये, तो यहाँ क्या 2 से 2 कट गया, तो यहाँ क्या आएगा कोस एक्स ओवर साइन एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा 1, और क्या आ सकता है साइन एक्स ओवर कोस एक्स इक्वल्स टू 1, तो tan x इक्वल्स टू क्या आएगा 1, और ये किसकी वैल्यू होती है tan 45 यानी π/4 की वैल्यू होती है 1, और ये आ जाएगा tan x, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया π/4। आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है π/4। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइन इंटू tan इनवर्स x, और x मेरा लेस देन है इसके
एक्स से लेस देन है। इसको मैं पहले रब कर लेता हूँ, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, इसको मैं रब कर देता हूँ। ओके ओके, और भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप इस तरह से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो यहाँ क्या गिवन है, यहाँ पे साइन वैल्यू निकालनी है इसकी, किसके बराबर होगी, साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टेन इनवर्स, कैसे करेंगे इसको, सवाल को, टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा के बराबर। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा एक्स, तो ये क्या हो गया साइन थीटा, ये हो गया मेरा साइन थीटा, ठीक है, इस साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। क्या थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, थीटा की वैल्यू होगी टेन थीटा का जो रेंज क्या होगी डोमेन, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक रेंज, ठीक है, ये रेंज होती है टेन थीटा की, ठीक है। तो ये साइन थीटा हो गया मेरे पास, है ना। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 ओवर कोसक थीटा, और कोसक थीटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कोसक स्क्वायर थीटा। तो कोसक थीटा किसके बराबर होगा, कोसक थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 ओवर टेन स्क्वायर थीटा का रूट, ठीक है, इस पूरे का रूट हो जाएगा। तो 10 में कन्वर्ट कर लिया कोट को हमने, कोट क्या होता है 1/10, तो 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 10 की वैल्यू रखो 1 प्लस 1 ओवर टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू, नीचे का एलसीएम लीजिए तो वो अंडर रूट, इसका एलसीएम एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स को अंडर रूट से बाहर निकालो, एक्स बचेगा, तो एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट। तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया, एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ये आपका सही आंसर है, यानी डी आपका सही आंसर है। चलिए बातें आपको समझ में आई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और करने के लिए इसको जरूर करके जाना एग्जाम में, जब भी आपका एग्जाम हो। चलिए कैसे करेंगे इसको, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू है पाई बाई 2। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, -2, इसको इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, -2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो आपने पढ़ा होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, पाई बाई 2। तो ये क्या है, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसको मैंने इधर भेज दिया, और ये किसके बराबर होगा, कोस इनवर्स एक्स के बराबर। ऐसे यहाँ पे रखो, ये क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स की जगह 1 माइनस एक्स रखो, तो ये क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स। तो ये हो गया कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स, ठीक है, और किसके, -2 साइन इनवर्स एक्स के बराबर हो गया। तो साइन इनवर्स एक्स को हम एक्स के बराबर ए के बराबर रखेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू ए रख दो यहाँ पे, -2a इक्वल्स टू क्या हो गया, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आई होप प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ये हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लेता हूँ, कोस को इधर लेता हूँ, तो कोस -2a इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो कोस माइनस एक्स किसके बराबर होता है, कोस एक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, कोस 2a के बराबर हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स।
अब ए की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो कोस इंटू, तो किसके बराबर हो जाएगा, कोस 2a, कोस 2a हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू रखो, ये क्या आ जाएगा, कोस 2a की वैल्यू रखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे आप जो है ए की वैल्यू रखते 1 माइनस 2 साइन, को ऐसे रखो, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन इंटू ए की वैल्यू रखो इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। इतनी बातें समझ में आई। तो साइन से साइन चला गया, तो यहाँ से x बचा, तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, 1 से 1 कैंसिल आउट, x इधर आ जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे, माइनस 2x, इसको ऐसे कर लो, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 के बराबर हो जाएगा। इसको इधर ले जाओ राइट साइड में, तो x को मान लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक बार x इक्वल्स टू 0 और सेकेंड टाइम x इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। तो 1/2 इक्वेशन में रख के देखो, अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रही है तो आंसर है ये, अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो x इक्वल्स टू 0 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे रखो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0 माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स 0। कितना होता है ये, जो सेटिस्फाई करेगा वही वैल्यू होगी। तो सेटिस्फाई कौन कर रहा है यहाँ पे, x की वैल्यू 1/2 सेटिस्फाइड नहीं कर रही है इक्वेशन को, ठीक है, लेकिन और ये π/2, हाँ, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो x की वैल्यू क्या होगी 0। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, सही आंसर सही होगा, ठीक है। x की वैल्यू सॉरी 0 रखनी थी यहाँ पे, तो x की वैल्यू 0 रख के देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख के देखो, तो साइन इनवर्स ये आएगा, साइन इनवर्स x की वैल्यू 0 तो 1 बन रहा है यहाँ से, और माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2। तो हाँ, इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0 सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन 1/2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आई होप प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने बाकी दोस्तों में शेयर भी करना। थैंक यू वेरी मच बच्चों।